मैंने अपने व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा जो पार्टी में इस वक्त चल रहा है उसका अहवाल बता दिया। वैसे तो अब मेरा ख्याल है हर किसी को ही पता है कि क्या हुआ है आपस में। वो सुहेल आफरीदी साहब, मुझे वैसे डिटेल्स नहीं पता, इन द सेंस दैट आई हैवंट फॉलोड अप। वही आपसे जो सुना है आप पब्लिक नहीं, मेरे पास पढ़ा हुआ मैसेज आपको दे देती हूँ, आप पढ़ लें। वैसे वही मैं कहना, इट्स एवरीवेयर नाउ। सुहेल आफरीदी, वो वाले सुहेल आफरीदी जो अली अमीन गंडापुर को, उनके काम को बतौर चीफ मिनिस्टर और सबको पहले डिफेंड करते हुए नजर आ रहे थे, आपस में किस बात के ऊपर अब ये उलझ पड़े हैं? गंडापुर साहब जो है वो क्या ऑन द अदर साइड हो गए हैं? क्या कोई क्लियर डिवीजन है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है? ये सारे सवाल आते हैं जो अब हो रहे हैं। देखिए 3-4 चीजें हैं, एंड ऑब्वियसली मैंने इस पे बात उसी कॉन्टेक्स्ट में करनी है कि एज अ रिस्पॉन्सिबल पार्टी मेंबर क्या जो है वो टीवी स्क्रीन पे मुनासिब है कहना, क्या नहीं कहना। लेकिन कुछ बातें तो कही जा सकती हैं, क्योंकि मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि जो पार्टी के इंटरनल मामलात हैं उनको छुपाए भी ना जाए, बिकॉज जब तक हम आपस में लगे रहेंगे, जो हमारा मिशन है सिर्फ इमरान खान को रिहा करना नहीं, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल हकीकी जमहूरियत लाना भी, वो हम नहीं उसकी तरफ आगे जा सकेंगे। लेकिन बेसिकली अगर मैं जो इन बातों का खुलासा कर सकूं, वो मैं ये कहूंगा कि जो यहाँ पे बिहाइंड द सीन फोर्सेस 8 फरवरी 2024 तक ना कर सके, जब उन्होंने सारी पार्टी को जो है वो रूपोश करा दिया था, वो अभी करने में कामयाब हो गए। Where there's every man for himself, every party member for himself. और याद रखें कि हर पार्टी जो है या तो जो है वो अपनी लीडर के क्रेडिबिलिटी के थ्रू जो है एक पॉलिटिकल मूवमेंट चलती है, वो तो इमरान खान की क्रेडिबिलिटी को जो है वो इतना नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन चूंकि इमरान खान जो है वो उनसे इनलीगली कोई मुलाकात करने नहीं दे रहा, तो अनफॉर्चुनेटली उसकी वजह से पार्टी के डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में बड़ा फर्क आ गया है। और वहां से आप जो हैं वो ये सारा कुछ देख रहे हैं, और यहाँ पे जिम्मेदारी पार्टी के सारे ओहदेदारों की, चाहे वो हुकूमत में हो चाहे वो पार्टी स्ट्रक्चर में हो, उनकी ये जिम्मेदारी है दैट दे फाइंड अ वे कि वो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग वो कर सके कि पब्लिक का उन पे एतमाद हो। पार्टी का इजलास बुलाया चीफ मिनिस्टर साहब ने, उसमें जो लोग नहीं गए उनको क्या कहेंगे? मैं ये उसी कॉन्टेक्स्ट में कह रही हूँ जो बात अभी आपने कही है कि मीडिया ऑप्टिक्स की बात करें, एक मैसेज देने की बात करें, आपके कोई इंटरनल पार्टी इख्तिलाफात है भी, क्या मैसेज गया है कि 35-36 लोग जो है वो आपके चीफ मिनिस्टर की बात नहीं सुनते? कि ऐसे बहुत लोग होंगे जो कि मुल्क से बाहर होंगे, ठीक है जी, जरूरी नहीं है आप ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं। लेट मी कुछ लोग हज पे गए हैं, वो बताया गया, बट व्हाट आई एम सेइंग इज 36-35 पीपल, इट्स अ ह्यूज नंबर। पहली चीज तो ये कि जिस टाइप की इन फाइटिंग हो रही है वो इस बात की कोई अच्छी जो है वो ऑप्टिक्स नहीं देती कि ये वो पार्टी है, ठीक है जी, जो इस कौम के शायद सबसे तारीख के सबसे पॉपुलर लीडर कायदे आजम के बाद, राइट, उनके मिशन के लिए स्ट्रगल कर रही है। पहली बात। दूसरी बात ये कि इस बात पे तो मैं क्लियर हूं कि मेरे ख्याल में अगर कोई जो है वो पार्टी या इमरान खान के कॉल के अगेंस्ट जाएगा, वो अपनी सियासत बर्बाद कर रहा है। सो दैट आई डोंट थिंक कैन बी द केस। और जहां तक अली अमीन गंडापुर की पोजीशन है, उनको जो है वो आपको खुद पूछना चाहिए। यू नो वी नॉट ऑन द बेस्ट ऑफ टर्म्स। वैसे उनको मैं एक बात कहता कि अगर उन्होंने ये नोशंस डिस्पेल करने थे ना, तो उनको खुद वहां पे जाना चाहिए था। देखिए, उनको इमरान खान ने चीफ मिनिस्टर बनाया है, बिल्कुल ठीक बात, खुद जाते, जो भी उनके सोहेल अफरीदी के साथ डिफरेंसेस हैं। लेकिन एक आखिरी चीज ये जरूर है कि अगर लोग नहीं गए, आई थिंक कि चीफ मिनिस्टर साहब को जरूर साथ ये देखना चाहिए कि क्यों जो है वो ऐसे हालात में लोग नाराज हैं। ऐसा लग रहा है, आई एम श्योर दैट इट कैन बी सॉल्व। देखिए, वो उनको उनकी टीम को जो है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि अगेन दीज आर डिस्ट्रैक्शंस, और ये डिस्ट्रैक्शंस की हमें जरूरत नहीं। डिस्ट्रैक्शंस के साथ साथ ऐसा लग रहा है कि वो कुछ घबरा गए हैं, आई डोंट नो, डिसओरिएंटेड लगते हैं जब वो आते भी हैं मीडिया के ऊपर। मैं आपकी जाने आती हूँ दोबारा। उसामा हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया उसामा साहब, आपका अपने प्रोग्राम में वक्त दिया है। थोड़ा सा हम बात कर रहे हैं इस वक्त, पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक इंटरनल सिचुएशन है, चीफ मिनिस्टर साहब की कुछ मुलाकातों का भी
भी मामला है उसके ऊपर। तो एक कमेंट इसलिए आपसे लेना चाह रही हूँ कि सुहेल आफरीदी की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से भी मुलाकात हुई है, मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात हुई है, दोनों पब्लिक मुलाकातें थी। फिर मोहसिन नकवी साहब के साथ एक मुलाकात हुई जिसका पहले जिक्र नहीं किया गया, अब एडमिट कर रहे हैं कि मुलाकात हुई है। तो इंप्रेशन ये जा रहा है कि शायद वो अपनी कुर्सी बचाने की कोई कोशिशें कर रहे हैं। तो क्या गवर्नमेंट को भी किसी एंड पर रीच आउट कर रहे हैं या किस सिलसिले में फिर ये मुलाकातें आपके ख्याल में हो रही है? क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ऑफ कोर्स आप लोगों की काबीना का हिस्सा है। देखिए जी, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अश्विन, देखें, एज ए सीएम वैसे तो उनको चाहिए कि वो हर गवर्नर उन्हीं के सूबे के हैं, वजीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी साहब, तो उनको उनका मिलना हक है, अपने सूबे के ऊपर बात करना चाहिए। हमने पता नहीं इसको इस तरह पोर्ट्रे करना शुरू कर दिए कि जैसे हम इंडिया पाकिस्तान की कोई जंग लड़े। नहीं, ये हम लोग की तरफ से कभी भी पोर्ट्रे नहीं किया गया। ये हमेशा पोर्ट्रे किया गया तो पीटीआई के सोशल मीडिया की तरफ से पोर्ट्रे किया गया। एज अ पॉलिटिशियन तो हम सबको एक दूसरे के साथ मिल के बैठना चाहिए और इस चीजों पे बात करनी चाहिए, तभी ये चीजें बेहतर होंगी। हाँ, ये बड़ी अजीब सी बात है कि एक चीज हो रही है तो आप उसको डिनाई करें बार बार कि ये नहीं हो रहा, ये हो रहा है। और दूसरा, बिल्कुल देखें, अफरीदी साहब ने अपने सूबे में अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे उनके साथ उनकी आवाम या उनके एमपीएज इस तरह इंटैक्ट खड़े रहें। जाहिर बात है, उनके अब जो एमपीएज है उनसे सवाल होता होगा अपने हलकों में भी कि आप क्या परफॉर्मेंस है या क्या काम कर रहे हैं। वो उनके पास कोई चीज नहीं है जस्टिफाई करने के लिए कि वो किस चीज पे काम कर रहे हैं, और उनके लिए मुश्किल भी बनता जा रहा है। और इसमें भी कोई शक नहीं है, बहुत कसीर तादाद में एमपीएज जो है वो अली अमीन गंडापुर के साथ उनकी लॉयल्टी है, और लॉयल्टी होनी भी चाहिए, क्योंकि अली अमीन ने अपने वक्त में अपनी एमपीएस को केटर भी करने की कोशिश की, अपने एमपीएस को लेके भी चलने की कोशिश की है। जाके अफरीदी साहब के साथ देखें तो उनके साथ उनके अपने एमपीएस कंफर्टेबल नहीं है, उनकी वजारतों में भी इशूज आ रहे हैं, जिनको वजारतें दी गई हैं उनमें भी इशूज आ रहे हैं। अच्छा, ये जो गवर्नेंस की आप बात करें ना, मैं इस पे कमेंट अब मजीद बात करते हैं, क्विक कमेंट करते हैं, गंडापुर साहब का भी राब्ता है हुकूमत के साथ? बिल्कुल होगा, एज अ पॉलिटिशियन तो उनका राब्ता होना भी चाहिए, क्योंकि वो मेरे ख्याल है किसी हद तक नाला भी है शायद करंट पोजीशनिंग जो है पीटीआई की या नॉट पीटीआई केपी गवर्नमेंट की, या जो उनके ग्रुप्स के मैसेजेस लीक हुए जिसमें शायद गुफ्तगू कोई अच्छी नहीं रही सीएम साहब और गंडापुर साहब की, वो भी अभी कुछ शायद दिनों में मंजरेआम पे आ जाएगी। एमपी है ना, मैं तो सवाल इसलिए कर रही हूँ कि और कितने केपीके के एमपीएस से, सिंध के एमपीएस से आप लोगों का राब्ता है? अगर उनके साथ है तो फिर राब्ता देखिए खाली उनसे तो नहीं होगा, राब्ता तो हर किसी का होता है, हर किसी का आपस में ताल्लुक भी है, पार्टी से पालातर हर किसी के फैमिलीज के रिलेशन होते हैं, आपस में ताल्लुक होते हैं। मेरा ख्याल है केपी के काफी लोगों से हमारे राब्ते भी हैं और होने भी चाहिए, उनके भी हमारे लोगों से राब्ते होंगे। और मेरा ख्याल है कि अफरीदी साहब इस्लामाबाद से ज्यादा अगर पेशावर में बैठ के अपने लोगों से मुलाकातें करें तो बेहतर है। चले, मुझे एक ब्रेक लेनी है। मैं वैसे यही नुक्ता उठाने लगी थी कि आप उनकी गवर्नेंस की बात करें, आप कह रहे हैं लोग उनके साथ नहीं है, लेकिन जब वो कहते हैं कि वो इमरान खान के लिए अडयाला जेल की तरफ जाएंगे तब लोग आ जाते हैं, फिर आप लोगों को इस्लामाबाद के रास्ते भी रोकने पड़ते हैं। अब वो फिर कह रहे हैं कि कल वो आएंगे अपने लोगों को लेकर खान साहब की के साथ इज़हार यकजहती के